देखो ध्यान में फिर तीसरी, ध्यान का योग है ये रास्ता, तो तीसरा सोपान आसन का। तो जिसमें ये दो चीजें हैं, माने जिसने द्वादश यम का पालन किया है और द्वादश नियमों का पालन किया है, जिसके जीवन में सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, क्षमा है, दया है, लज्जा है, और ये नियम, पवित्रता है, तप है, भगवत प्रेम है, सेवा भाव है, परोपकार है, ये जिनके अंदर है, वो जब भगवत प्राप्ति के लिए चलेगा तो अपने आप उसका तन और मन स्थिर हो जाएगा। आसन स्थिरता का प्रतीक है कि स्थिर हो जाओ। तो जिसका मन शांत हो वो किसी आसन में बैठा हो, जैसे जो योगासन अनेक प्रकार के बताए जाते हैं, तो वो शरीर स्वस्थ रखने के लिए या विशेष किसी साधना के लिए विशेष प्रकार का आसन हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए गीता में भगवान ने जो छठे अध्याय में कहा, तो उसमें सुख आसन की बात कही, कोई दूसरा आसन तो कहा नहीं। इसीलिए सुख आसन कहा है, जैसे जिसमें बैठे हो यही सुख आसन है। सुख आसन से तात्पर्य है कि सुख पूर्वक जिसमें देर तक आप बैठ सको। ये शरीर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आसन उसी का सिद्ध हो जाता है जिसका मन स्थिर हो जाता है। जैसे भगवत प्राप्ति की अभिलाषा में या इस धारणा में कि मैं ही वो परमात्मा हूं, या हमारे अंदर जो चेतन शक्ति यही वो परमात्मा, जब आप इसमें स्थिर हो गए तो आपका आसन सिद्ध हो गया। अब थोड़ी देर शरीर को स्थिर रखना 2-4 घंटे, ये देखने में आसन लगता है, लेकिन सच ये है कि भक्त का मन कभी दूसरी जगह जाता ही नहीं, वो मन का आसन है। मन आसीन हो गया, आसीन माने स्थित हो गया, किसमें? भगवत प्रेम में, भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में मन स्थित हो गया। ये है सच्चा आसन। जैसे गोपियों का आसन लगा है किसमें? भगवत प्रेम में। तो उद्धव जी आए और योग साधना बता रहे हैं, तो कहा उद्धव जी यह तो जोग तिन्है लय सौंपो। ये योग आसन जो है, योग साधना, प्राणायाम, तरह तरह के आसन का, ये उनको जाकर बताइए जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्कर काटते हो दुनिया में, मन नहीं लगता, आंख बंद किए बैठे मन बाजार में घूम रहा है, आंख बंद किए भगवान के चरण कमल का ध्यान करने बैठे हैं और मन पता चला कि तरह तरह के विषयों में भटक रहा। तो कहा उद्धव जी ये योग कठिन जो तप आप बताने आए हो, ये उनको बताओ जाकर। उद्धव जोग तिन्है लय सौंपो, जिनके मन चकरी हमारे हरि हारिल की लकड़ी का। जैसे हारिल पक्षी हमेशा लकड़ी पकड़े रहता है, उसी तरह हमारे मन में भगवान बसे हैं, मन में भगवान की याद बसी। ये पक्का आसन है। अब तो आसन ये नहीं टूटता चलते फिरते, ये वाला जो आसन है, आसन मतलब आसीन है, मन में भगवान स्थित है। तो जब वो बैठेगा भी, मान लो ध्यान करने भी बैठेगा, तब भी बहुत अचल रहेगा, सुखपूर्वक बैठा रहेगा। अच्छा, एक और होता है कि तन का होश तब मिट जाता है जब मन कहीं प्रवृत्त होता। जैसे आपके मन की कोई चीज टेलीविजन पे आ रही, कभी कभी ऐसा होता है, बड़ी वो जो कार्यक्रम चल रहा है वो आपके बड़े मन का है, तो तन कैसा था, ये होश रहता है और बड़ी देर भी बीत जाती। कभी कभी तो ऐसा होता है, कहा कि पांव में झंझनाहट होने लगी, ध्यान हमने दिया नहीं
और हम उतनी देर बैठे मैच देखते रहे या फला वो सीरियल देखते रहे, तो आसन कैसे सिद्ध हो गया? भाई वो चीज प्रिय थी हमको, हम उसको देखने में इतना हमारा मन तल्लीन हो गया कि तन का होश ही नहीं रह गया। या एक बहुत बढ़िया आपका उदाहरण, हम जो निद्रा सो जाते हैं हम, तो मन ही तन को स्थिर नहीं रहने देता, और जब मन सो गया तो जैसा तन पड़ा वैसा पड़ा, 6 घंटे पड़ा रहता। आप एक स्थिति में 6 घंटे होश पूर्वक रह सकते हो। और रोज आपके द्वारा ये हो रहा, और होश नहीं आता यार, हम तो बड़े सिद्धासन वाले हैं। जिस अवस्था में शरीर पड़ा उसी अवस्था में पड़ा रहता। काहे? शरीर को चंचल या गतिमान करने वाले आप हो। आप माने मन है, अहंकार है। और जब मन भगवान में लग गया, भगवत प्रीति में लग गया, भगवत स्मरण में लग गया, भगवत चिंतन में लग गया, या भगवताकार हो गया, ये बहुत ऊंची बात है, माने अनुभव होने लगा, तो शरीर का होश ही नहीं रहेगा। तो जैसे सुख पूर्वक, इसीलिए कह दिया भगवान ने कि सुख पूर्वक बैठे ताकि चाहे जितनी देर तक बैठा रहे कोई दिक्कत ना होने पाए। कठिन आसन में होगा, हो सकता है तो इधर खींच जाए मन, और सुख आसन में होगा तो चाहे जब तक बैठा रहेगा। तो इसलिए आसन महत्वपूर्ण, तन का आसन महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात याद रखो। मन का आसन महत्वपूर्ण। मन सो जाता है, निद्रा में चला जाता है, तो तन एक ही आसन पर 6 घंटे रह जाता, सबका, हर व्यक्ति का। तो इसका मतलब आप में एक ही आसन पे पड़े रहने की क्षमता है। और ऐसे कोई कह दे कि अब हाथ पैर ना हिलाना, ऐसे पड़े रहो तो पड़े रहोगे। और एक बात हम बताएं, आसन का संबंध ध्यान से है। आगे जब बढ़ोगे, आसन के बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तो जिधर चित्त लगा हुआ है, जिधर मन लगा हुआ है, जब मन लगा रहेगा तो इधर का होश ही नहीं रहेगा। शंकर जी का तो उदाहरण लिखा है कि लाग समाधि अखंड अपारा तो बीते संबत सहस 87,000 वर्ष बीत गए, आसन न टूटा है। तो मन डूब जाए, मन भगवान में लग जाए, मन भगवान के चिंतन में, भगवान के प्रेम में लग जाए, आसन सिद्ध हो गया आपका। और मन न लगे तो चाहे जितनी कलाबाजी करो, मन तन स्थिर नहीं कर पाओगे। मन चंचल है तो मन मालिक है तन का, मन तो ज्यादा शक्तिशाली है, तो मन शरीर को हिला देगा कि नहीं हिला देगा? हाँ, तो फिर ये जब शक्तिशाली है तो ये जो है रोके आपके, रुक नहीं पाएगा। और जैसे मन प्रेम में डूब गया, मन भगवत चिंतन में भगवताकार होने लगा, तो आसन तो सिद्ध हो गया। और इसमें अब क्रियाएं नहीं करनी, बस यम नियम का पालन कर लीजिए आप। यम नियम का विधिवत, जैसा भगवान ने बताया वैसा पालन जो कर लेगा, अपने आप जैसे सुख आसन में शांत बैठे, प्राणों का स्वतः जो आयाम है वो सूक्ष्म होने लगेगा। ये जो तीव्र प्राणायाम की बातें कही जाती, काहे के लिए? ताकि बाद में वो सूक्ष्म हो जाए। जैसे तुमने बहुत तेज श्वास ले ली, बहुत गहरी श्वास ले ली, थोड़ी देर 10-5 मिनट, काहे के लिए? बाद में जितनी ही श्वास सूक्ष्म होगी उतना ही तुम्हें अपने सूक्ष्म स्वरूप का, सूक्ष्मता का और सूक्ष्म जगत का अनुभव होगा। जितने प्राण सूक्ष्म होते हैं उतना अधिक आप सूक्ष्म होते चले जाओगे, और सूक्ष्मता में ही तमाम सिद्धियां हैं। सूक्ष्मता में आपके अंदर अलौकिक शक्ति का अनुभव होगा। तो प्राण स्वतः, उनका आयाम जो है प्राणों का स्वतः सूक्ष्म होता चला जाएगा। अब जिसका मन न लगे वो ले ले। रेचक, पूरक, कुंभक जो है 10-5 मिनट, जिसका मन न लगता हो वो ले ले। नहीं तो शंकराचार्य जी ने तो ये कहा नहीं, शंकराचार्य जी ने तो प्राणायाम का, और यही बात है हम एक बार सुने रमण महर्षि ने भी कहा, दोनों लोगों ने, जो शंकराचार्य जी ने कहा वही उन्होंने कहा। उन्होंने कहा
कि हाँ, उन्होंने कहा को हम, माने मैं कौन हूं। हाँ, ये रेचक है, नहीं पूरक है। ये को हम, ये पूरक है, माने मैं कौन हूं ये सोचो। और ना हम, मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, ये रेचक है, श्वास छोड़ना। और सो हम, मैं वही हूं, ये कुंभक है। माने इसकी धारणा करनी चाहिए। तो कहा यही ज्ञान की दृष्टि से प्राणायाम है, और इसके अतिरिक्त जो ये समझ नहीं सकते तो उनके लिए घ्राण पीड़न ही प्राणायाम है। उन्होंने कहा अपने आप को सताना वो प्राणायाम लोग मानते हैं। यद्यपि उसकी निंदा हम नहीं कर रहे। जिसका मन चंचल है, या आप तुरंत बैठे हो तो थोड़ी देर कि कोई एक प्राणायाम चुन सकते हैं आप, तो थोड़ी देर प्राणायाम कर लीजिए, उसमें कोई गलत नहीं, उससे आपको लाभ ही होगा। खूब अंदर प्राण हो जाएंगे। हाँ, नींद भी नहीं आएगी और चैतन्यता अधिक हो जाती है। तो प्राणायाम जो किया जाता वो भी लाभकारी है। लेकिन जिसका मन स्थिर होगा उसे ये अनुभव होता है कि केवल बैठने मात्र से केवली कुंभक होने लगता। ये जो साधक हैं अच्छे, वो जानते होंगे। जैसे आप शांत बैठ जाओ तो आप देखते होंगे कि प्राण चलने के बजाय रुकने लगता, चाहे अंदर रुक जाए और चाहे बाहर रुक जाए। ये जरूर है कि जितनी कम वासना होगी उतना बड़ा कुंभक होगा। जितनी कम वासना होगी उतनी देर तक कुंभक होगा। वो चाहे अंतर कुंभक हो और चाहे बाह्य कुंभक हो, दोनों पवित्र करने वाले कहे जाते। एक आपको प्रसंग बता दे। योग वशिष्ठ में लिखा है वशिष्ठ जी का और काकभुसुंडी जी का संवाद। तो उसमें वशिष्ठ जी ने पूछा काकभुसुंडी जी से, कहा कि काकभुसुंडी जी आप दीर्घ जीवियों में श्रेष्ठ हैं, माने बहुत काल से जीवित रहने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, तो इसका रहस्य क्या? तो काकभुसुंडी जी ने कहा मुनिवर आप सब जानते हैं, फिर भी जैसे एक विद्यार्थी गुरु को बताता है उसी तरह मैं आपको बता रहा हूं। तो कहा कि परमात्मा प्राप्ति की दो कलाएं हैं, एक प्राण कला, दूसरी ज्ञान कला। दोनों से भगवत प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान कला है ब्रह्म विचार, मैं वही हूं, और प्राण कला है कि प्राण न चले, चाहे अंतर कुंभक हो जाए और चाहे बहिर्कुंभक हो जाए। उस अवस्था में जब मन स्थिर होता है, जहां विचार न चले, जब प्राण नहीं चलेंगे, प्राणों पे जीव है, माने प्राणों से ही आप हो। अभी कोई श्वास ना बचे तो आप सोच नहीं पाओगे। तो उस अवस्था में वो तत्व प्रकट हो जाता है। तो कहा कि वशिष्ठ जी कभी श्वास अंदर गई, बस वो तत्व प्रकट हो जाता है। अब मैं उसमें स्थित हो जाता हूं, इसलिए जीवन से, शरीर से मुक्त हो जाता हूं। तो कहा उसमें मैं स्थिर हो गया तो दोबारा श्वास कब बाहर आई मुझे होश नहीं रहता, और जब बाहर निकलती है तो बाहर देखता हूं तो कई युग बीत जाते हैं। इतना बड़ा कुंभक है काकभुसुंडी जी का। काहे, कोई वासना है नहीं, कुछ चाहिए नहीं, तत्व प्रकट है तो उसी में स्थिर है। तो कहा जब दोबारा श्वास आती है तो बाहर दुनिया में कई युग बीत जाते हैं, इसीलिए मैं दीर्घजीवी हूं। माने एक सांस काकभुसुंडी जी पूरी जब होती है चक्र उसका, तो कई युग बाहर बीत चुके होते हैं। तो जितनी वासना आपकी कम होगी, वासना माने जितनी इच्छा कम होगी, कुछ ना चाहिए बिल्कुल, तो आप देखोगे बड़ी सहजता से कुंभक हो रहा, माने बड़ी सरलता से या तो प्राण बाहर रह जाते हैं और या तो प्राण अंदर रह जाते। तब प्राणायाम आरंभ हुआ, समझना चाहिए। वो हो रहा है और ये करना है, करना है नहीं होना है। जब तक करना है तब तक ठीक है, गलत हम नहीं कह रहे, करना चाहिए, आरंभ में थोड़ी देर कर लो, लेकिन जब होना शुरू होगा तो आनंददायक, और करना श्रमदायक है। करने में, प्राणायाम करने में श्रम है और प्राणायाम होने में विश्राम है, और बड़ा अद्भुत विश्राम है।
प्राणायाम होने में और परमात्मा का प्रकटीकरण होने लगता है। प्रत्याहार, अगला सोपान प्रत्याहार है, माने उधर से भोजन मिलने लगता है, प्रभु की दया मिलने लगती, तो प्राणायाम होने लगे तो समझो आसन सिद्ध है। जिसका साथ सिद्ध आसन का मतलब जिसका मन रुका है उसका आसन सिद्ध है, तो उसके प्राण स्वतः छोटे होने लगते हैं और अंतः कुंभक अथवा बहिर्कुंभक होने लगते हैं।